नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं विकास फ्लैक्स टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो ये कहानी है मिथुन नाम के लड़के की, जो कि दिल्ली में शिफ्ट हुआ था। उसके वहाँ पर काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। जब वो दिल्ली में शिफ्ट हुआ तब उसकी उम्र 20 साल की थी। यहाँ पर मिथुन शिफ्ट हुआ, वहाँ पर पहले एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें एक दादा थे, एक बेटा था, जिसकी मम्मी काफ़ी टाइम पहले ही एक्सपायर हो गई थी। तो दादा ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद बेटे ने वहाँ जाकर शादी कर ली और शादी करके वो इंडिया वापस आ गया। लेकिन जो बेटे की वाइफ थी, उसे इंडिया में एडजस्ट होने में काफ़ी दिक्कत होने लगी। वो कहने लगी कि वापस चलो, हम लंदन चलते हैं। तो बेटे ने दादाजी से बात की कि मेरी वाइफ जहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो आप भी हमारे साथ लंदन चलिए, वहाँ एक साथ रहेंगे। लेकिन उसके दादाजी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। बेटा और बहू दोनों वापस लंदन चले जाते हैं। वहाँ जाकर बेटा इतना बिजी हो गया कि वह धीरे धीरे इंडिया की सारी चीज़ों को भूल गया। वह ये भी भूल गया कि उसके कोई दादाजी भी हैं। इंडिया से जाने से पहले वो एक नौकर को रख कर गया था, जो कि उसके दादाजी का ख्याल रख सके। नौकर भी बहुत अच्छा था, वो दादाजी का पूरा ख्याल रखता था। लेकिन कुछ टाइम बाद बेटे ने पैसे भेजने बंद कर दिए, जिसके कारण वो नौकर काम छोड़कर चला गया। अब दादाजी की सेविंग्स भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। उनके पास दवाई खाने तक के पैसे नहीं थे। वो एक हार्ट के मरीज़ थे। दवाई ना खाने के कारण उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ की न्यूज़ सुनकर बेटा इंडिया वापस आया। उसने अपने दादाजी का सारा क्रियाक्रम करवाया। क्रियाक्रम करवाने के बाद जो अस्थियाँ बचीं, उन्हें अपने साथ घर ले आया। उनको भारतीय रिचुअल्स का पता नहीं था। जब किसी का क्रियाक्रम करते हैं और उनकी अस्थियों को घर लाते हैं तो उन्हें घर पर नहीं खोलते। इस बात का उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने अपने दादाजी की अस्थियों को घर पर ही खोल दिया। उसके बाद उस घर में अजीबोगरीब हादसे होने लगे, जिस कारण वो वापस लंदन चले गए और उस फ्लैट को किराए पर चढ़ा गए। अब किराए पर चढ़ने के बाद वहाँ पर एक फैमिली आई, जिसमें एक माता पिता और उनका एक बेटा था, जो कि सुन नहीं सकता था और ना ही बोल सकता था। पहला दिन तो उनका उस घर में सही गुजरा, लेकिन दूसरे दिन से ही उनके बच्चे में बदलाव आने शुरू हो गए। वो बच्चा रात को अचानक उठकर बैठ जाता था और एक तरफ इशारा करने लगता था कि यहाँ पर कुछ तो है। बच्चे को इस स्थिति में देखकर घर वाले बहुत परेशान थे कि यह लड़का इतना आराम से रहने वाला है, इसको एकदम से रात में क्या हो जाता है। अब तो ना वह बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। वो सिर्फ रात को उठकर एक जगह इशारा करता रहता था। लेकिन अगली रात वो बच्चा अपने बेड पर एकदम से खड़ा हो जाता है। उसकी मम्मी देखती है कि उसके बच्चे की आंखें काली हो चुकी हैं। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। उसकी मम्मी ये सब देखकर दंग रह जाती है कि जो बेटा कभी बोल नहीं सकता था, वह आज इतनी लैंग्वेजेस में बात कैसे कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो लड़का अचानक से बेहोश हो जाता है। फिर जब ये बात उस लड़के की मम्मी ने मोहल्ले के लोगों को बताई, तो पता चला कि इस फ्लैट में आज भी दादाजी की आत्मा वास करती है, क्योंकि उनके बेटे ने उनकी अस्थियों को घर पर ही खोल दिया था। जब उस लड़के की मम्मी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने तुरंत ही घर को छोड़ दिया और कहीं दूर रहने के लिए चले गए। ये इंसिडेंट यहाँ पर ही नहीं रुका। अब उस फ्लैट में रहने आता है मिथुन। मिथुन के साथ भी रात को अजीबोगरीब हादसे होने शुरू हो जाते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास कोई घूम रहा हो, उसके माथे पर कोई हाथ फेर रहा हो। एक दिन जब मिथुन सोया हुआ था, तो उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ और मिथुन ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक बुज़ुर्ग आदमी खड़ा है। बुज़ुर्ग आदमी उसकी तरफ मुड़ा और बोला कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। वो मिथुन की तरफ बढ़ने लगा
उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी। मिथुन ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जब कुछ नहीं हुआ तो उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। मिथुन पसीने से पूरा लथपथ हो गया था। फिर मिथुन ने जैसे तैसे रात काटी। वो पूरा डरा हुआ था। जब सुबह हुई तो उसने अपने माता पिता को सारी घटना बताई तो उसके माता पिता ने उसे घर आने को कहा। वो फ्लैट छोड़कर घर चला गया। उसे लगा ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर घर में भी उसे वो बुज़ुर्ग आदमी दिखने लगा। उसने फिर से घर वालों को बताया। घर वालों ने एक बाबा को बुलाया और सारी बात बताई। बाबा ने उनको बताया कि वो आदमी उनके बेटे का पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे मिथुन मुक्ति न दिलवा दे। घर वालों ने बिना किसी देरी के उस आदमी को मुक्ति दिलवाने के लिए पूजा शुरू करवा दी और इस तरह उस आदमी को मुक्ति मिली और मिथुन का पीछा उस आदमी से छूटा। तो अगर आप भी कोई नया फ्लैट या घर ले रहे हैं तो उसके पीछे की कहानी ज़रूर पता करें ताकि आप भी मिथुन की तरह परेशान ना हों। धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।